नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। पुस्तकालयों को विद्या का मंदिर कह सकते हैं, ज्ञान का मंदिर कह सकते हैं, ज्ञान का भंडार भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सी किताबें होती हैं। लोग किताबों से सीखने पढ़ने के लिए पुस्तकालय जाते हैं। लेकिन अमेरिका में एक ऐसा वाकया घटित हुआ पुस्तकालय को लेकर के कि एक शख्स को दुनिया भर के किसी भी पुस्तकालय में जाने से रोक दिया गया और अमेरिकी अदालत ने प्रतिबंध लगाया कि अगर यह शख्स दुनिया के किसी भी लाइब्रेरी में जाता है तो इसे गिरफ्तार कर लिया जाए। इस शख्स ने न केवल उस लाइब्रेरी का माहौल बिगाड़ा जहां वो जाता था, बल्कि इसी के साथ साथ उसने लाइब्रेरी की पवित्रता भी भंग की। विस्कॉन्सिन के एक 20 वर्षीय व्यक्ति पे एक पुस्तकालय में भद्दे व्यवहार में लिप्त होने का आरोप लगाया गया है, जिसे पृथ्वी के सभी पुस्तकालयों से प्रतिबंधित कर दिया गया है। विस्कॉन्सिन प्रांत के इस 29 वर्षीय आदमी पर लाइब्रेरी में भद्दा और अश्लील व्यवहार करने का केस चलाया गया है। टायरी एस कार्टर नामक इस आदमी को कोर्ट ने पूरी पृथ्वी के सभी पुस्तकालयों से प्रतिबंधित कर दिया है। जनरल टाइम्स ऑफ रेसिन की रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्टर पर पिछले हफ्ते रेसिन पब्लिक लाइब्रेरी में खुलेआम हस्तमैथुन करने का आरोप है। एक गवाह ने जांचकर्ता को बताया कि कार्टर खुलेआम यह हरकत कर रहा था और उसने इसे छुपाने की कोई कोशिश नहीं की। आपराधिक शिकायत में कहा गया है कि उसने पुलिस अधिकारियों से अपनी इस हरकत पर माफी मांगी। नतीजतन $1000 पर आरोपित की जमानत सेट कर दी गई। अदालत के रिकॉर्ड कहते हैं कि उसकी जमानत की एक शर्त के रूप में उसे पृथ्वी के चेहरे पर सभी पुस्तकालयों से बाहर रहने के लिए कहा गया है। जमानत की शर्त का उल्लंघन करने पर कार्टर को तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजने का आदेश भी अदालत ने दे रखा है। अमेरिका में मुकदमे की सुनवाई चलने से पहले जमानत को पेरोल कहा जाता है। जमानत शर्त को बॉन्ड कहा जाता है। कोर्ट में ट्रायल चलने के बाद उसे सजा सुनाई जाएगी। कोर्ट की कार्यवाही शुरू होने और अंतिम फैसला आने से पहले वो व्यक्ति अगर किसी भी लाइब्रेरी में घुसता है तो उसको गिरफ्तार करके जेल भेजने के अलावा पुलिस के पास कोई चारा नहीं होता है। इस तरह के दंड अगर सार्वजनिक रूप से अश्लील और भद्दी हरकत करने वालों को मिलने लगे तो निश्चित तौर से एक सबक मिलेगा। ऐसा सबक व्यक्ति को न केवल संस्कार देगा बल्कि एक अच्छे समाज का निर्माण भी करेगा। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।